ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। ॐ गजाननं भूतं गणाधिसेवितं कपित्थजम्बुं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकं विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं। हरिः ओम्। अथ श्रीगणेशपुराणः पाठं करिष्यामि। ज्योतिषी रूप वाला मायावी असुर का संहार का कहानी सुनते हैं। एक दिन नित्य कर्मादि से निवृत्त होने के पश्चात विनायक देव अन्य बालकों के साथ क्रीड़ार्थ बाहर निकल गए। उधर काशीराज राजसभा में जाकर अपने सिंहासन पर आसीन हुए ही थे कि तभी वहां एक लंबी मूंछ दाढ़ी वाले ज्योतिषी जी पधारे। उनके शरीर पर बहुमूल्य रेशमी वस्त्र और सिर पर बहुत बड़ी पगड़ी थी। ललाट पर गोपी चंदन, कंठ में रुद्राक्ष की माला तथा हाथ में एक बड़ी पुस्तक थी। राजा ने ज्योतिषी को देखते ही उठकर प्रणाम किया और अपने निकटस्थ उच्च आसन पर बैठाकर उनके परिचय की जिज्ञासा की। तब ज्योतिषी ने उत्तर दिया कि राजन, मैं गंधर्व लोक से आ रहा हूँ। मुझे हेम ज्योतिर्विद्य कहते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का हाल मुझे विदित है। राजा बोले, अहो भाग्य, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। दैवज्ञ श्रेष्ठ, आज्ञा कीजिए कि आपकी क्या सेवा करूं। ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, मुझे अपना तो कोई कार्य नहीं है, किंतु आपके कल्याण की इच्छा से ही इधर आ गया हूँ। मैंने सोचा कि पहले आपको अपने राज्य शासन में कभी किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था, जो अब कुछ ही दिनों से करना पड़ रहा है। नित्य प्रति नए नए उपद्रव हो रहे हैं यहाँ। काशी नरेश ज्योतिषी की बातों से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने उनके हाँ में हाँ मिलाई। तभी ज्योतिषी ने पुनः कहना आरंभ किया कि राजन, संभल जाओ, अभी भविष्य में बहुत हानि होने को है। यदि कहो तो शांति का कुछ उपाय बताऊं। उन्होंने उत्सुकता से पूछा कि अवश्य बताइए ज्योतिषी जी, मैं भरसक आपकी आज्ञा पालन का यत्न करूंगा। तो सुनो। ज्योतिषी ने आंखें नचाते हुए कहा कि आपके यहाँ महोत्कट नामक कोई मुनि कुमार आया है। इसे यहाँ से हटा देने से ही राज्य में कुशल और शांति हो सकती है, क्योंकि उसका आगमन आपके राज्य के लिए शुभ नहीं है। योग बताता है कि किसी दिन यही तुम्हारे राज्य को छीन लेगा। काशी नरेश ज्योतिषी की बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दैवज्ञ, मैं तो समझता हूँ कि आपके गणित में कहीं भूल है, अन्यथा आपने जो कहा है वह मुझे तो असंभव प्रतीत होता है। आप अभी महोत्कट के स्वभाव एवं शक्ति से अपरिचित हैं। देखिए, जब से वे काशी में आए हैं तभी से यहाँ का ऐश्वर्य बढ़ा है और प्रजा भी बहुत सुखी है। उन्होंने अनेक महाबली असुरों को मारकर मेरी और प्रजाजनों की जो रक्षा की है, उसके उस उपकार को हम कैसे भूल सकते हैं। राजन, ज्योतिषी ने समझाने की चेष्टा की, संसार परिवर्तनशील है, मनुष्य के विचार भी क्षण क्षण में बदल जाते हैं। आज जो व्यक्ति हमें अपने प्रति उपकारी प्रतीत हो रहा है, कल वही हमारा उपकार कर सकता है। उस पर भी एक योग भी तो ऐसा ही पड़ा है कि आपको उससे विश्वासघात का अवसर आ सकता है। महाराज बोले, ज्योतिष जी, महोत्कट को इसी राज्य की इच्छा क्यों होगी? क्योंकि वे संपूर्ण ब्रह्मांड और ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि की भी रचना कर सकते हैं। इंद्र को अनिंद्र तथा असमर्थ को समर्थ बनाना भी उनके द्वारा संभव है। यह तो सभी जानते हैं कि उन्होंने दुष्टता करने वाले अनेकों महाबली असुरों का संहार कर डाला और असुरों द्वारा नगरी के ध्वस्त भाग का पुनर्निर्माण भी बात की बात में करा दिया। तब यह क्या नहीं कर सकते। काशीराज की बात से असहमत ज्योतिषी क्रोधावेश में भर गया। उसने संभल कर कहा कि महाराज, मैंने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे ही हित में है। वस्तुतः जो भविष्य निश्चित है वह टले भी कैसे।
इसलिए आप मेरे गणित में संदेह करते हो। अच्छा, आप उस मुनि कुमार को तो यहाँ बुलाइए, जरा उसकी भी रेखाएं देख लूं। अब महाराज ने महोत्कट को बुलाने के लिए एक अमात्य को भेजा और उन्हें सादर लिवा भिलाया। उन्होंने एक उच्च आसन पर ज्योतिषी को बैठा देखकर उसे प्रणाम किया और फिर महाराज के निकट जाकर बैठ गए। ज्योतिषी ने उनका शारीरिक बल का अनुमान कर लिया तथा विलक्षण आकृति देखकर सहज ही अनुमान लगा लिया कि सामना कड़ा है, और इस कारण वह कुछ भयभीत भी हुआ। तभी काशी नरेश ने कहा, दैवज्ञ श्रेष्ठ, आज तक जो भी असुर इनके सामने आया, वह चाहे कितना भी बलवान और मायावी रहा, उसे अपने प्राणों की आहुति देनी ही पड़ी। इस प्रकार इनमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार के असीमित बल विद्यमान हैं। राजा की बात सुनकर ज्योतिषी के भय में और वृद्धि हुई। फिर भी वह अपने आंतरिक भाव छिपाता हुआ बोला कि मुनि कुमार, जरा अपना हाथ तो दिखला मुझे। महोत्कट हंसे, बोले, क्या करेंगे हाथ देखकर? मुझे अपना शुभाशुभ जानने की इच्छा ही नहीं है, तो हाथ क्या दिखाऊं? ज्योतिषी बोला कि राजन, देख लो, मुझे यह हाथ इसीलिए नहीं दिखा रहा है कि सब भेद खुल जाएगा। अच्छा, न दिखा हाथ, मैं चेहरा देखकर ही सब फल स्पष्ट बता सकता हूँ। कश्यप पुत्र पुनः हंसकर बोले कि अच्छा बताइए, इससे तो आपके ज्योतिषी ज्ञान की परीक्षा होगी। ज्योतिषी भयभूत और क्रोधित था ही, अब अपना आपा भी छोड़ चुका था। वह प्रलाप करने लगा, बालक, अब तेरा 4 दिन का ही जीवन शेष है, फिर तो कुएं में गिरेगा ही। यदि कुएं से बचा तो समुद्र में डूबेगा, और उससे भी बच गया तो किसी पर्वत शिखर के टूटने से उसके नीचे दब मरेगा। महोत्कट अट्टहास कर उठे। इस प्रकार वह और भी बौखलाया, तुझे काल पुरुष भक्षण कर लेगा, यह मेरा निश्चित भविष्य है। यदि मृत्यु से बचना चाहता है तो चल मेरे साथ, 4 दिन तक मेरे साथ वन में रहकर फिर यहाँ लौट आना, मैं स्वयं ही तुझे यहाँ पहुँचा दूंगा। विनायक ने व्यंग किया, पर तुम्हारे साथ वन में रहने से मेरी निश्चित मृत्यु कैसे टलेगी? क्या काल पुरुष तुम्हारी आज्ञाकारी सेवक है जो मुझे मारेगा नहीं? वह बोला, इन बातों को तू क्या जाने बच्चे। अरे हम में साधना का इतना बल है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी सेवा में खड़े रहते हैं, तब काल पुरुषों की तो बात ही क्या है। ज्योतिषी के मुख का रंग बार बार बदल रहा था। उसके बदलते हुए भावों से महोत्कट पहले ही उसकी वास्तविकता जान चुके थे। उन्होंने तुरंत ही उसके कठोर वक्षस्थल पर मुद्रिकास्त्र का प्रयोग किया। बस, फिर क्या था, अविलंब उसका हृदय फट गया और खून का स्रोत साफ फूट निकला। इस प्रकार ब्राह्मण ज्योतिषी के रूप में आए हुए उस क्रूरतम असुर का प्राणांत हो गया। तब उसका प्रकट रूप देखकर सारी प्रजा आश्चर्यचकित हो गई। राजा ने विनायक का पूजन कर चरणों में प्रणाम किया और विप्रों को बहुत सा दान दिया। ध्यान से बोलिए, गणेश भगवान की जय। अब असुर, कूपक और कंदर की मृत्यु की कथा सुनिए। नरांतक को विप्र रूपधारी असुर के मरने का भी संवाद मिल गया। उससे वह और भी तिलमिला गया और उसने कूपक और कंदर नामक 2 महाबली असुर सेनापतियों को बुलाया। उन्होंने आकर असुरराज को प्रणाम किया और आदेश की प्रतीक्षा में एक और खड़े हो गए। उन्हें देखकर नरांतक बोला कि आ गए तुम दोनों, मुझे तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य पर भरोसा है। अभी अपनी अपनी सेनाओं के सहित काशी पहुंचो और काशी राज तथा उसके यहाँ पूजित ऋषि कुमार को पकड़ लो अथवा मार डालो। दोनों बोले कि आहा, यह तो चुटकियों का कार्य है सम्राट, हम अभी जाकर दोनों को ले आते हैं। यदि आज्ञा हो तो काशी नगर का भी विध्वंस कर डालें। नरांतक ने धीरे से कहा कि सब उठने से ही कार्य चल जाएगा, परंतु ध्यान रखना, कश्यप पुत्र बहुत धूर्त है, कहीं वह तुमको भी मूर्ख न बना दे। उन्होंने कहा कि नहीं स्वामिन,
वह कैसे भी धूर्त क्यों न हो, हमसे बचकर कहाँ जाएगा। इस प्रकार आश्वासन देकर और आसुरी सेना की दो बड़ी टुकड़ियां लेकर वे दोनों प्रबल प्रतापी असुर काशी नगरी की ओर चल पड़े। महोत्कट तो यह समझ ही रहे थे कि नरांतक का अत्यंत कुटिल असुर मारा गया है, इसलिए वह चैन से नहीं बैठेगा। कूपक और कंदर ने सेनाएं तो नगरी के बाहर लगा दी और स्वयं भीतर जा पहुंचे। कूपक तो राजभवन के आंगन में कूप और कुंदर ने बालक का वेश धारण किया। उसने खेल के बहाने वहां के बहुत से बालक इकट्ठे कर लिए। विनायक भी वहां आ गए, जिन्हें देखकर असुरों ने समझ लिया कि बस अब काम बन गया, इसे मारकर काशीराज को मार डालेंगे। परंतु उनका स्वप्न भंग हो गया। महोत्कट ने खेल खेल में ही दोनों का वध कर दिया और फिर वह अफवाह उड़ा दी कि कूपक ने ही कंदर को मार डाला। किसी बात पर कुछ विवाद हुआ और तभी परस्पर युद्ध करने लगे। यह चर्चा सुनते ही कंदर की सेना ने कूपक की सेना पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार दोनों आसुरी सेनाएं महोत्कट की कूटनीति से मारी गईं। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। अथ अष्टमोध्यायः। अब 3 असुरों का काशी पर आक्रमण की कथा सुनिए। कूपक और कंदर के मरण संवाद ने नरांतक को एक बार तो व्याकुल कर दिया और वह सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। क्या सभी असुरवीर इतने निष्क्रिय हैं कि उस छोटे से दुर्बल बालक सहित राजा को हरा नहीं सकते। बहुत विचार करने के पश्चात तो उसने अंधकासुर, अंभकासुर और तुंगासुर नामक अपने 3 प्रचंड वीरों को बुलाकर कहा कि वीरों, इंद्र आदि समस्त देवगण तुमसे हार कर भयभीत हुए भागे भागे फिरते हैं, तब अन्य कौन तुम्हारा सामना कर सकता है। इसलिए अपनी अपनी सेनाओं सहित जाकर काशी नगरी को घेर लो और अदिति पुत्र महोत्कट एवं काशी नरेश दोनों को जीवित या मृत अवस्था में यहाँ ले आओ। तीनों ने विश्वास दिलाने के लिए प्रतिज्ञा की, जैसे ही महोत्कट दिखाई देगा वैसे ही हम उसको मार डालेंगे, काशीराज को पकड़ लेंगे और काशी को विध्वंस कर गंगा में डुबो देंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि इन कार्यों को पूर्ण किए बिना वापस नहीं लौटेंगे। यह कहकर तीनों ने सेनाएं एकत्र की और वहां जाकर काशी नगरी को चारों ओर से घेर लिया तथा घोर गर्जना की, जिसे सुनकर सभी नगर निवासी आतंकित हो गए। राजभवन में भी चिंता की लहर दौड़ गई। काशी नरेश नगरी के द्वारों की सुरक्षा व्यवस्था स्वयं घूम घूम कर देखने लगे। अंधकासुर ने अपनी माया फैलाई, जिससे सूर्य पर एक प्रकार का आवरण छा जाने के कारण सर्वत्र घोर अंधकार छा गया था। जो द्विजगण स्नान, ध्यान, संध्या वंदन आदि कर्मों में लगे थे, वे सहसा रात्रि का घोर अंधकार देखकर अत्यंत विस्मित हुए। वेद पाठी, कथावाचक, अनुष्ठाता आदि भी दिन में ही रात्रि होने की अभूतपूर्व घटना देखकर अत्यंत आश्चर्य मानने लगे। गृहस्थ स्त्री पुरुषों में भी व्याकुलता छा गई तथा कार्य रुकने के सर्वत्र दीपक जल उठे। सभी नगरवासी भी सोच ही रहे थे कि सहसा ही दिन में रात्रि हो गई। तभी अंभकासुर ने माया फैलाई, जिससे भीषण झंझावात उत्पन्न हो गए। इस कारण सुदृढ़ वृक्ष भी समूल उखड़कर धराशायी हो गए। पर्वत शिखर भी धरती पर आकर गिरने लगे। अट्टालिकाओं के ऊपरी भाग टूटकर ध्वस्त हो गए। इससे सर्वत्र अत्यंत भय और आशंका का साम्राज्य छा गया। परंतु असुरों को तो इतने से भी संतोष न था। उनकी माया से आकाश में दल के दल घोर बादल छा गए। बिजली कड़कने दमकने लगी और फिर कुछ ही देर में बूंदें आईं, जिन्होंने मूसलाधार वर्षा का रूप धारण कर लिया। घोर अंधकार, भयंकर अंधड़ और तिस पर भी मूसलाधार वर्षा ने काशी के नागरिकों को अधीर कर दिया, क्योंकि उससे वन भुवन ही नष्ट नहीं हुए, अनेकों घर भी ढह गए और उनके नीचे मनुष्य दब गए।
इस कारण हाय हाय की पुकार और करुण क्रंदन भी सुनाई देने लगा। वर्षा रुकने का नाम ही न ले रही थी। वह उत्तरोत्तर तीव्रतर होती जा रही थी। धन जन एवं पशु आदि का विनाश होता जा रहा था। प्रथम तो अंधकार के कारण कुछ दिखता ही नहीं था, और कभी किसी दीपक के बुझने से बचे रहने के कारण उसकी टिमटिमाहट में दिखाई भी देता तो चारों ओर जल ही जल। लोगों के हृदय कांप गए। उस महाविनाश से बचने का उपाय कहीं भी दिखाई न देता था। राजभवन की दशा भी कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। वहां भी चारों ओर जल भरा था। महाराज चिंतित थे कि यह क्या हुआ, इस विपत्ति से किस प्रकार छुटकारा मिले। उन्होंने उस समय विनायक की ही शरण ली, जिन्होंने आश्वासन दिया कि राजन घबराओ मत, यह क्षणिक विपत्ति शीघ्र ही दूर हुई जाती है। महोत्कट ने भी अपनी माया का विस्तार किया। तुरंत ही एक लता गुलमादि से युक्त अत्यंत ऊंचा एक ऐसा महावट उत्पन्न हो गया जिसकी शाखाएं 100 योजन तक फैल गईं। तभी एक अत्यंत विशाल पक्षी प्रकट हुआ, जिसके पंख दूर दूर तक फैले थे तथा मस्तक आकाश को छू रहा था। ध्यान सूलिए गणेश भगवान की जय। अब कथा है कि मायामय पक्षी का प्राकट्य है। वह पक्षी और कोई नहीं, स्वयं भगवान विनायक देव ही थे, जिन्होंने अपनी माया के प्रभाव से अंधकासुर की माया नष्ट कर दी, जिससे सूर्य भगवान पूर्ववत प्रकट हो गए। तब उन्होंने जल में एक डुबकी लगाई, जिससे अंधकासुर की माया नष्ट हो गई और समस्त जल सूख गया। इस प्रकार अंधक और अंभक नामधारी दोनों असुर शक्तिहीन हो गए। अभी तुंगासुर में शक्ति शेष थी। उसने पक्षी रूप विनायक पर मूसलाधार वृष्टि की तथा ब्राह्मणों के आश्रमों पर शिलाखंड बरसाने लगा। यह देखकर वह अद्भुत एवं विशाल पक्षीराज अपने पंख फैलाकर तीव्र वेग से आकाश में उड़ते हुए तुंगासुर के ऊपर मंडराने लगे। अंत में उन्होंने उसे अपनी चोंचों के मध्य दबा लिया और आकाश में घुमाने लगे। इससे उसका बल क्षीण होने लगा। अब उन्होंने नीचे आकर अंधक और अंभक को अपने पंजों से पकड़ लिया और पुनः आकाश में पहुंचकर चक्कर काटने लगे। अब तो तीनों असुर भगवान भास्कर की अग्निमयी रश्मियों के भीषण ताप से जल गए। तभी पक्षीराज ने उन्हें आकाश से ही छोड़ दिया। इस कारण वे सूर्य की गर्मी से दग्ध एवं मूर्छित हुए तीनों असुर धरती पर आ गिरे। उनके गिरने का भयंकर शब्द हुआ और उनके शरीर के चूर्णित हुए कण चारों ओर बिखर गए। उनके साथ की आई सेना तो स्वतः ही छिन्न भिन्न हो गई। अब कोई संकट शेष नहीं था। काशीराज और उनके प्रजाजनों ने चैन की सांस ली। सभी नागरिक अत्यंत हर्षित हुए, भगवान विनायक देव की जय बोल रहे थे। प्रेम से बोलिए विनायक देव की जय। सभी ने उस विशाल वट वृक्ष और महापक्षी के दर्शन किए थे, किंतु असुरों के मारे जाने पर न तो वह वट ही दिखाई दिया और न वह विशालकाय पक्षी ही। सभी आश्चर्य कर रहे थे कि जो वस्तु कुछ समय पूर्व विद्यमान थी वह अब कहाँ चली गई। काशीराज ने विनायक भगवान गणेश का षोडशोपचारों से पूजन पुनः किया और स्तुति करके ब्राह्मणों को इच्छित धन आदि का दान किया। शांति होम के पश्चात गोदान आदि भी किया तथा जब सभी लोग वहां से यशोगान करते हुए चले गए, तब राजा ने महोत्कट को अपने पास बैठाकर सब प्रकार के व्यंजनों से उन्हें भोजन कराया और स्वयं भी किया। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। अब कहानी है, कथा सुनिए। दैत्य माता द्वारा बदली की कार्यवाही की कथा सुनिए। पक्षीराज द्वारा काटा गया अंबकासुर का सिर तीव्र वेग से उसी के अपने भवन में गिरा। दैत्यराज की माता भ्रामरी उस समय सो रही थी। दासी ने उसे जगाकर कहा कि आपके पुत्र का कटा हुआ सिर यहाँ आकर पड़ा है। भ्रामरी ने सिर को उठाकर गोद में रख लिया और अनेक प्रकार के विलाप करती हुई रोने लगी। यक्षवेणितमात्रेणं रोदसीं कंपते वृषं स कथं पतितः कुत्रं निहतः केन वा सुतः
यं दृष्ट्वां कंपितः कालः स कथं निधनं गतः। जिसके क्रोध मात्र से धरती आकाश कांपते थे और जिसे देखते ही काल भी थर थर कांपने लगता था। मेरे ऐसे वीर पुत्र को किसने कब किस प्रकार से मार डाला, उसको अत्यधिक व्याकुल देखकर दासी ने सांत्वना देने का बहुत प्रयत्न किया। अंत में बोली, अब इस प्रकार रोने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए अब इसका संस्कार करो और फिर विनायक के साथ प्रतिशोध लो। भ्रामरी को उसका परामर्श उचित प्रतीत हुआ और वह तुरंत उठती हुई बोली कि सखी, तू मेरे पुत्र के सिर को अभी तो तैल से सुरक्षित रखने की व्यवस्था कर, मैं काशी जाकर विनायक का सिर काट कर लाती हूँ, तब उसके सिर के साथ ही इसका भी दाह संस्कार कर दूंगी। अपने भवन से चलती हुई भ्रामरी ने सोचा कि वहां पहुंचकर विनायक को मारने में भी सफल किस प्रकार रहूंगी। तभी उसे कुछ उपाय सूझ पड़ा और देव माता अदिति का रूप बनाकर काशी नगरी में पहुंची। राजभवन के द्वार पर उसने कहलवाया कि देव माता अदिति आई हैं। महारानी ने सुना तो दौड़े दौड़े द्वार पर आई और देव माता के चरणों में प्रणाम कर भीतर लिवा ले गई। उसका अनेक प्रकार से स्वागत सत्कार कर स्वर्ण सिंहासन पर बैठने का निवेदन किया। भ्रामरी अपनी आंतरिक व्यथा छिपाए हुए ऊपर से प्रसन्नता का भाव बनाए हुई थी। उसने पूछा कि मेरा पुत्र महोत्कट विनायक कहाँ है। महारानी ने कहा कि बालकों के साथ कहीं खेलने चले गए होंगे, अभी बुलवाती हूँ। आदेश पाकर दासी उन्हें खोजने गई। इतने में ही देव माता अदिति का आगमन हुआ सुनकर काशी नरेश वहां आ गए और चरणों में मस्तक रख प्रणाम करने के पश्चात बोले कि साक्षात जगजननी देवी माता अदिति के यहाँ पधारने से मेरा यह घर, राज्य, वंश एवं पितर भी धन्य हो गए। आपकी महिमा का गान करने में मैं अपने को असमर्थ पा रहा हूँ। जिस माता के देवराज इंद्र एवं विनायक जैसे महापराक्रमी पुत्र हों, वह तो स्वयं ही महान महिमामयी है। अपनी उद्विग्नता दबाते हुए अदिति रूपिणी भ्रामरी ने पूछा कि राजन, मेरा पुत्र विनायक तुम्हारे यहाँ रहकर कुछ उत्पात तो नहीं कर बैठता, क्योंकि वह बड़ा चंचल है, मतलब नटखट है। महाराज ने निवेदन किया कि नहीं मातेश्वरी, यहाँ रहते हुए उन्होंने उत्पात नहीं किया, उपकार ही किया है। इस राज्य पर समय समय पर आने वाले विपत्तियों को उन्होंने बात की बात में ही दूर कर दिया। कुछ ही दिनों में अनेकानेक दैत्यों को मार मार कर भगा दिया। अंधक, तुंग और अत्यंत क्रूर एवं महाबली अंबकासुर को भी उन्होंने मार डाला है। अंबक के मारने की बात सुनकर भ्रामरी के नेत्र लाल हो गए और वह क्रोध के कारण कांपने लगी। तभी उसे अपने अदिति रूप का ध्यान आया और अपनी स्थिति को संभालने की दृष्टि से अभिनय करती हुई बोली, उन दैत्यों को यह भी भय न लगा कि मेरा महान शक्तिशाली पुत्र महोत्कट यहाँ विद्यमान है। अवश्य ही इन समस्त दैत्यों को दंडित करना होगा। मेरे पुत्र को यहाँ रहते बहुत दिन हो गए। मैं उसके वियोग से भ्रांत चित्त हो रही हूँ और अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। काशीराज बोले कि देवजननी, दैत्यों के आक्रमण के कारण युवराज के विवाह की तिथि हटानी पड़ी थी। अब शीघ्र ही उसका विवाह होने को है, इसलिए कृपा कर इस अवसर पर आप भी यहाँ रहने का कष्ट करें। विवाह कार्य संपन्न होते ही मैं आप दोनों को स्वयं पहुँचा आऊँगा। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब दैत्य की माता भ्रामरी की मृत्यु की कथा सुनिए। राजा यह कह ही रहे थे, तभी विनायक देव वहां आ पहुंचे। छद्म वेश धारिणी भ्रामरी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और फिर गोद में बिठाकर लाड़ लगाने लगी। उसकी चेष्टाओं से विनायक को कुछ अपूर्व सा लगा, फिर भी वे मुस्कुराते हुए चुपचाप बैठे रहे। भ्रामरी बोली कि बेटा, यह समय तो तेरे भोजन का है, खेलने में लगता है तो भूख का भी ध्यान नहीं रहता। ले, यह मोदक खा ले। विनायक ने शीघ्रता से मोदक को खाते हुए अपने भूखे होने का प्रदर्शन किया, इसलिए उसने उन्हें दूसरा मोदक दिया। उसे खाते समय विनायक को पता चल गया कि मोदक में तीव्र विष मिला है। अतएव उसकी गोद में बैठे हुए उन्होंने अपनी भार वृद्धि की। भ्रामरी को लगा कि वह दबी जा रही है, भार के कारण वह व्याकुल हो उठी, किंतु विनायक ने माता के प्रति
अत्यंत स्नेह भाव का प्रदर्शन किया तथा उनसे और भी अधिक लिपट गए। उनकी जकड़ में फंसी हुई भ्रामरी का शरीर टूटने लगा, प्राण तड़पने लगे। उसके मुख से बरबस ही निकला, अरे यह क्या करता है, इस प्रकार तो मैं मर ही जाऊंगी। परंतु विनायक ने उन्हें छोड़ा नहीं। उन्हें उसके छटपटाहट में ही आनंद आ रहा था। राक्षसी बेबस और पीड़ित थी। उसकी व्याकुलता उत्तर उत्तर बढ़ती जाती थी। महाराज और महारानी ने उसका उत्पीड़न देखकर विनायक को हटाना चाहा और अंत में उन्हें खींचते हुए बोले कि अदिति कुमार, आपके भार को सहने में यह असमर्थ है, इसलिए उठो, अपनी माता की प्राण रक्षा का तो ध्यान रखो। किंतु विनायक उठे नहीं। उनकी जकड़ बढ़ती गई। भ्रामरी पीड़ा के कारण चित्कार कर उठी। उसकी आंखें फट गईं, जीभ बाहर निकल आई। लोगों ने देखा कि भ्रामरी का अदिति रूप अदृश्य होता जा रहा है और उसका स्थान ले रही है राक्षसी की भयंकर आकृति। कुछ देर में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब विनायक उठ खड़े हुए। सभी समझ गए कि अदिति का छद्म वेश बनाकर यह राक्षसी विनायक देव को मारने के लिए आई थी। इससे विनायक की अद्भुत सामर्थ्य और विलक्षण ज्ञान देखकर सभी आश्चर्यचकित हो उनकी स्तुति करने लगे। नमस्ते ब्रह्मरूपायं नमस्ते रुद्ररूपिणीं मोक्ष हेतो नमस्तुभ्यं नमो विघ्नहराय नमो भक्तविनाशाय नमो भक्तप्रियाय चं सर्वोत्पादविघाताय नमो लीलास्वरूपिणीं सर्वान्तर्यामिने तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय ते नमः। ओम गणेशाय नमः। सब लोग मिलके ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अतः नवम अध्याय। हम अब विनायक का अभिनंदन पूजन की कथा सुनिए। काशी नगरी पर आए दिन दैत्यों के आक्रमण होने और विनायक द्वारा उनका संहार किए जाने से समस्त प्रजाजनों, ऋषि मुनियों, राज परिवारियों, विशिष्ट जनों आदि को यह विश्वास हो चला था कि अवश्य ही इन भगवान गजानन ने असुरों और दुष्कर्मियों को नष्ट करने के लिए अवतार धारण किया है। इसलिए सभी का यह विचार हुआ कि इनका यथा विधान अभिनंदन एवं पूजन किया जाए। अतएव एक दिन अनेक प्रजाजन सूर्योदय से पूर्व ही राजभवन के द्वार पर जा पहुंचे। काशी नरेश ने उनका सत्कार करते हुए पूछा कि आप लोगों ने किस लिए कष्ट किया है, जो कार्य हो निसंकोच बताइए, क्योंकि प्रजा के कष्टों को सुनना और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना राजा का परम धर्म है। यदि कोई कष्ट न हो तो भी जो मंतव्य हो उसे स्पष्ट कीजिए। प्रजाजनों ने विनम्र निवेदन किया कि राजन, अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि कुछ दिनों से भगवान गजानन यहाँ विराजमान है, जिससे इस पुरी पर आने वाले समस्त संकट शीघ्र दूर हो जाते हैं। लगता है कि इनका आगमन काशी निवासियों की विपत्तियां दूर करने के लिए ही हुआ है। इसलिए उनकी पूजा का सामूहिक रूप से अवसर मिल सके तो यह हमारा परम सौभाग्य होगा। हमें आशा है कि यह प्रार्थना अवश्य स्वीकार की जाएगी। महाराज के स्वीकार कर लेने पर उनका हार्दिक अभिनंदन किया गया। तदुपरांत धार्मिक और निर्धन सभी यह चाहने लगे कि विनायक भगवान हमारे घर पधार कर भोजन करें। काशी में निवास करने वाले एक वेद शास्त्रों के ज्ञाता शुक्ल शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी पतिव्रता पत्नी का नाम विद्रुमा था। यह ब्राह्मण अत्यंत निर्धन थे। जो कुछ दैवेच्छा से स्वतः प्राप्त हो जाता उसी में जीवन यापन किया करते थे। शुक्ल शर्मा ने विनायक से आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह किया। भगवान तो किसी के ऐश्वर्य के भूखे नहीं, भावना के भूखे हैं। उन विद्रुमा ने भिक्षा में प्राप्त रूखे सूखे समस्त अन्न को एक साथ पीसकर पिष्ठी सी बनाकर पका डाली तथा कुछ चावलों को पानी के साथ पकाकर पतला भात बना लिया था। उसे शंका थी कि क्या भगवान विनायक उसका अस्वादु भोजन अंगीकार करेंगे, इसलिए यह बहुत चिंतातुर थी। विनायक देव पधारे। विद्रुमा ने उठकर भावात्मक ढंग से उनकी स्तुति की, किंतु लज्जा के कारण भोजन नहीं परोसा। भगवान से भला क्या छिपा था। उन्होंने स्वयं कहा कि माता, लाओ, तुमने जो कुछ बनाया है वह खाने को दो। माता के संबोधन से विद्रुमा को निहाल कर दिया
उसने ही पात्रों में रखी पिष्ठी और पतले भात को सामने ला रखा। विनायक ने उन्हें बड़े स्वाद से खाया और बोले कि वाह, कैसा अद्भुत स्वाद था। इतना सुस्वादु भोजन तो मैंने आज तक नहीं किया। भोजन के पश्चात उन्होंने जल से हाथ धोकर कुल्ला किया और फिर बोले, निष्पाप विप्रवर, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतएव इच्छित वर मांग लो। शुक्ल शर्मा ने निवेदन किया कि प्रभु, आपने संपन्न लोगों के आग्रह की उपेक्षा करके मुझे रंक को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। यह मेरा परम सौभाग्य ही है। हे नाथ, मैं आपकी अनन्य भक्ति मांगता हूँ, अतः कृपा कर मुझे वही दीजिए। ऐसा ही हो, कहकर भगवान विनायक वहाँ से चल दिए। शुक्ल दंपत्ति ने उन्हें पहुँचाने के लिए बाहर तक साथ आने की चेष्टा की, तो वे उनकी द्रुत गति का साथ न दे सके। उन्हें लगा कि भगवान विनायक देव अंतल ध्यान हो गए। उस दिन वे भगवान विनायक का ही स्मरण करते रहे। रात्रि में भूखे ही सो गए, किंतु प्रातः काल उठे तो उनके आश्चर्य की सीमा न थी। उनका पुराना टूटा फूटा घर न जाने कहाँ गया था। आंखें खुलते ही उन्होंने स्वयं को एक अत्यंत वैभवशाली भवन में पाया। वे सोचने लगे कि हम कब कैसे यहाँ आ गए। तभी कुछ सेवकों ने वहाँ आकर कहा कि हम सब आपके सेवक हैं, आज्ञा कीजिए, क्या करें। शुक्ल शर्मा समझ गए कि यह सब विनायक देव की ही कृपा है, अन्यथा मेरी यह जीर्ण शीर्ण कुटी इंद्र भवन के समान कैसी हो जाती, तथा यह सेवक सेविकाएं कहाँ से आ जाते। उन सर्वज्ञ प्रभु ने प्रत्यक्ष में तो कुछ नहीं दिया, किंतु परोक्ष रूप में हमें अतुलनीय वैभव प्रदान कर दिया। धन्य हो प्रभु, आपकी कृपा का वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द भी तो नहीं है। आपके चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहते कहते शुक्ल दंपत्ति भाव विभोर हो गए और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि न रही। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब काशी नगरी पर नरांतक का आक्रमण होगा। नरांतक महापराक्रमी तो था ही, कूटनीति में भी अत्यंत कुशल था। उसने शूर और चपल नामक 2 गुप्तचर काशी में भेज रखे थे, जो केवल गुप्तचरी ही नहीं करते थे, विनायक देव को मार डालने के अवसर की भी ताक में रहते थे। वे वहां रहते हुए नागरिकों में पूर्ण रूप से घुल मिल गए थे, इसलिए उनके प्रति किसी प्रकार का संदेह भी नहीं होता था। एक दिन विनायक देव पालकी में बैठे हुए राजभवन की ओर जा रहे थे। उस समय पालकी उठाने वाले 2 सेवकों के अतिरिक्त अन्य किसी को न देखकर शूर और चपल ने परस्पर परामर्श किया कि विनायक को मारने के लिए यह अवसर अधिक उपयुक्त है। इसलिए वे दोनों घोर गर्जन करते हुए पालकी पर टूट पड़े। सेवकों के हाथ से पालकी के हत्थे छूट गए और पालकी धरती पर जा गिरी। सेवक भय से कांपते सिकुड़ते एक और खड़े हो गए। उन्होंने समझ लिया कि आज प्राणों की कुशल नहीं है, किंतु विनायक देव पहले से ही सावधान थे। उन्होंने पालकी से उठकर दोनों को हाथों से पकड़ लिया और चक्र के समान घुमाने लगे। राक्षसों को उनके बल का क्या पता था। यदि उन्हें अपनी पराभव की कल्पना होती तो वे ऐसा कदापि न करते, परंतु अब तो उन्हें अपने ही प्राणों पर संकट दिखाई देने लगा, इसलिए त्राही माम की पुकार करने लगे। विनायक ने उनकी याचना सुनी तो दयाद्र हो उठे। उन्हें अपनी पकड़ से छोड़ते हुए बोले कि तुम कौन हो, अपना यथार्थ परिचय दो, अन्यथा प्राणदान नहीं मिलेगा। उन दोनों ने कहा कि प्रभु, हम नरांतक के गुप्तचर हैं, हमें आपको मार डालने के लिए ही यहाँ रखा गया था। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, इसलिए हमें मारिए मत। प्रजागणों के कहने पर भी उन्होंने राक्षसों को नहीं मारा। बोले, मैं इन्हें अभय दे चुका हूँ, इसलिए मारूंगा नहीं। हाँ, इन्हें तुरंत ही नगरी छोड़कर चले जाना होगा। वे दोनों तुरंत ही चल दिए। नरांतक की सभा में जाकर उन्होंने अभिवादन किया और फिर विनायक पर अपने आक्रमण की विफलता का समाचार यथावत सुना दिया और अंत में बोले कि महाराज, उस ऋषि कुमार को कोई जीत नहीं सकता, इसलिए उससे शत्रुता त्याग देने में ही भलाई है। परंतु नरांतक को तो अपने बल का गर्व था। उसने गुप्तचरों की बात नहीं मानी और बोला, सेनापति, चतुरंगनी सेना लेकर काशी पर आक्रमण कर दो, मैं स्वयं ही तुम्हारे साथ चलूंगा, फिर देखता हूँ कि वह कैसे अपने प्राण बचाता है।
आदेश मिलते ही तैयारी आरंभ हो गई। दैत्यों और वीरों में रणोन्माद छा गया। दिगंत व्यापी युद्ध वाद्य बजने लगे। जब गजाश्वारूढ़ सेनापतियों, महारथियों, पदातियों की विशाल सेना एकत्र हो गई, तब प्रस्थान का डंका बज उठा। समूची रणवाहिनी काशी की ओर द्रुत गति से चल दी। काशीराज को दूत के द्वारा दैत्य सेना की चढ़ाई का समाचार मिला। वे उस समय भोजन करने बैठे ही थे कि शत्रु के आक्रमण की बात सुनकर अन्न का स्पर्श मात्र करके तुरंत उठ खड़े हुए और प्रधान सेनाध्यक्ष को बुलाकर बोले कि तुरंत सेना को राज्य सीमा पर भेजो, जिससे कि बढ़ता ही चला न आवे। मैं भी शीघ्र ही आ रहा हूँ। महाराज ने तुरंत ही वीर वेश धारण किया और फिर आज्ञा लेने के लिए विनायक के पास पहुंचे। विनायक ने कहा, राजन, वीरतापूर्वक शत्रु का सामना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय विनायक कहते हुए काशीराज अश्व पर सवार होकर रणक्षेत्र की ओर बढ़े। उनकी सेना भी तैयार होकर वेगपूर्वक आगे बढ़ी। तभी गुप्तचर ने समाचार दिया कि महाराज, दैत्य सेना असंख्य है। वह समुद्र के समान अत्यंत वेग से उमड़ती आ रही है। अपने सीमित साधनों और अल्प सैनिकों के द्वारा उनका सामना करना किसी प्रकार संभव नहीं है। वही स्थिति है महाराज जो सूर्य के सामने खद्योतों की होती है। इसलिए राक्षसों से संधि कर लेने में ही भलाई है। ओम गणेशाय नमः। अब काशी नरेश को चिंता होती है। इसकी कथा सुनिए। महाराज ने अपने अमात्यों से परामर्श किया तो एक वृद्ध अनुभवी अमात्य बोला कि राजन, स्थिति बहुत ही शोचनीय है। वे लोग टिड्डी दलों के समान बढ़े चले आ रहे हैं, तो हम सब काल के गाल में चले जाएंगे और हमारा राज्य शत्रुओं की विलास भूमि बन जाएगा। काशीराज द्वारा उपाय पूछने पर उसने पुनः कहा कि महाराज, हमें संधि का प्रस्ताव लेकर अपने प्रतिनिधि भेजने चाहिए। प्रबल शत्रु से निर्मल का युद्ध कितनी देर चलेगा। नीति वचन है, यदि शत्रु को अनुकूल बनाना आवश्यक हो तो उसके साथ सहभोजन, प्रेम, संभाषण, कन्यादान, वस्त्रदान, धनदान, नमस्कार एवं स्तुति आदि में भी संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए यदि दैत्यराज विनायक को प्राप्त करके भी प्रसन्न होता तो उन्हें भी दे देना अनुचित नहीं होगा। अन्य सभी अमात्यों, सेनाध्यक्षों आदि ने वृद्ध अमात्य की उक्त बात का ही अनुमोदन किया तथा सभी कहने लगे कि महाराज, जैसे भी दैत्यराज प्रसन्न हो सके वह कार्य तुरंत कीजिए। अब यह विचार चल ही रहा था कि काशीराज की सेना का घेरा तोड़कर दैत्य सेना ने तीव्रतम आक्रमण कर दिया। उन्होंने कहीं आग लगाई, कहीं लूट मार की और कहीं स्त्रियों का अपहरण आरंभ कर दिया। सर्वत्र विपत्ति ही दृष्टिगोचर हो रही थी। चित्कार के कारण आकाश भी गुंजायमान हो गया। अनेक महिलाओं का सतीत्व नष्ट किया गया और अनेक महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आत्मघात करने लगी। ध्यान सूली गणेश भगवान की जय। अब कहानी होती है दैत्य सेना की विजय हो गई थी, इसकी कथा सुनिए। महाराज को अपनी प्रजा की दुर्दशा देखकर बड़ा दुख हुआ और वे अपने अमात्यों और सेनापतियों को संबोधित करते हुए तीव्र स्वर में बोले कि वीरों, अब संधि का समय नहीं है। जब तक हम जीवित हैं तब तक शत्रु को आगे बढ़ने और उत्पात मचाने से रोकना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। अतएव शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ो और अपने प्राणों की बाजी लगा दो। कायर बनकर मरने से तो युद्ध में प्राण देकर मरना ही श्रेयस्कर है। महाराज का इतना कहना था कि उसकी सेना तेजी से आगे बढ़कर शत्रु के समक्ष जा डटी। उसने दैत्य सेना का आगे बढ़ना रोक दिया। कुशल सेनापतियों ने डटकर लोहा लिया कि असुर दल गाजर मूली के समान कट कट कर गिरने लगा। कुछ सेना नगर रक्षा के कार्य में जुट गई और उसने नगर में घुसे हुए दैत्यों को पकड़कर मार डाला। नरांतक को यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि काशीराज की अल्प सेना ने उसकी अत्यंत विशाल सेना को काट डाला। दैत्य सेना हथियार फेंक फेंक कर भाग रही थी। बहुत रोकने पर भी कोई नहीं रुकता था। परंतु काशीराज के सैनिक विजय गर्व में इतना गर्वित हो गए थे कि उन्हें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रहा। काशीराज स्वयं भी यह भूल गए थे कि दैत्यगण बहुत छली प्रपंची होते हैं। वे हार कर भी पुनः आक्रमण कर सकते हैं। और हुआ भी यही। दैत्य सेना का शिविर पीछे हटाकर लगा दिया गया था और काशीराज एवं उनके सेना की प्रत्येक गतिविधि पर दृष्टि रखी जा रही थी। अवसर पाते ही सैकड़ों दैत्य उनके व्यूह में घुसे और काशीराज को पकड़ कर ले गए।
उनके साथ 2 अमात्य पुत्र भी थे जो बंदी बना लिए गए। अब नरांतक बहुत प्रसन्न था। उसने काशी में प्रवेश करने का विचार कर काशी नरेश और अमात्य पुत्रों को बंदी वेश में आगे आगे पैदल चलाया और पीछे पीछे अपनी पुनर्गठित विशाल सेना को चलने का आदेश दिया। विजय मद में झूमती हुई सेना काशी में प्रविष्ट हो गई। उसके अत्याचारों से नगरवासियों के हृदय कांप उठे। लूटमार, अपहरण, सतीत्वनाश, अग्निदाह आदि का तांडव आरंभ हो गया। यह देखकर काशीराज के तरुण सैनिकों में ग्लानि उत्पन्न हुई और युद्ध के लिए कटिबद्ध हो गए। दैत्य सेना राजभवन के समीप पहुंची। सुनी तो महारानी का हृदय कांप उठा। वे रोने लगी, क्योंकि दैत्यों से धन वैभव तो क्या, लाज बचाना भी संभव नहीं था। महाराज के बंदी होने के समाचार ने तो उन पर विपत्ति का पहाड़ ही डाल दिया था। महारानी का करुण विलाप विनायक के कानों में पड़ा तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने घोर गर्जन कर सिद्धि का स्मरण किया। वह तुरंत ही उपस्थित होकर बोली कि क्या आदेश है देव। उन्होंने कहा कि दैत्य बढ़े चले आ रहे हैं और तुम आदेश पूछती हो देवी। अपने कर्तव्य का स्वयं निश्चय करो। सिद्धि ने उनका मंतव्य समझ लिया। उनके संकेत मात्र पर अत्यंत भयानक मुख, हल जैसे दांत, सर्प जैसी जिह्वा, कुठार जैसे नख और पर्वत शिखर जैसे मस्तक वाले असंख्य आयुधधारी सैनिक प्रकट हो गए। उन्होंने विनायक के समक्ष आकर मस्तक झुकाए और विनती स्वर में निवेदन किया कि परमेश्वर, हमें बड़ी भूख लगी है और अन्न प्रदान कीजिए और कार्य बताइए। विनायक बोले, तुम समस्त दैत्य सेना को खा जाओ और फिर नरांतक का मस्तक काटकर मेरे समक्ष उपस्थित करो। जो आज्ञा कहते हुए वे वीर गर्जन करते हुए दैत्य सेना की ओर बढ़ चले। उन्होंने तुरंत ही राक्षसों को काटना और उदरस्थ करना आरंभ कर दिया। उनके सामने राक्षसी सेना किंग कर्तव्य विमूढ़ हुई प्राण विहीन होने लगी। किसी को कहीं भागने का अवसर नहीं था। अपने असंख्य सैनिकों और वाहनों को इस प्रकार बात में विनाश हुआ देखकर नरांतक व्याकुल हो उठा और दिव्य वीरों पर भयंकर बाण वर्षा करने लगा, किंतु उसका सभी प्रयत्न निष्फल था। इसी समय दिव्य वीरों के प्रधान ने नरांतक को पकड़ लिया और उससे कहा, दुष्ट, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। चाहे तो अभी तेरा मस्तक पृथक कर दूं, किंतु एक अवसर देने के लिए तुझे विनायक भगवान के सेवा में लिए चलता हूँ। अब भी गर्व छोड़कर उनकी चरण शरण को प्राप्त कर ले तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं। यह कहकर उसने नरांतक को विनायक के समक्ष उपस्थित किया और चरणों में प्रणाम करता हुआ बोला कि प्रभो, आपके आदेशानुसार इस दैत्य की समस्त सेना को उद्ध्वस्त कर लिया गया। यह राक्षस आपकी सेवा में उपस्थित है, इसे मोक्ष प्राप्त करावें और मुझे सोने के लिए कोई उपयुक्त स्थान प्रदान करें। विनायक बोले, तुम मेरे मुख में घुसकर जहाँ चाहो वहाँ विश्राम करो। यह कहकर अपना मुख खोल दिया। तभी वह दिव्य पुरुष उनके मुख में प्रविष्ट होकर विलीन हो गया। काशीराज ने विनायक के चरण पकड़ लिए और भाव विभोर होकर स्तुति करने लगा। तमेव ब्रह्मा विष्णुश्चम महेशो भानुरेव चम तमेव पृथ्वीं वायुरंतरिक्षं दिशो द्रुमः पर्वतैः सहिता सद्दां गंधर्वा यक्ष राक्षसाम। हे नाथ, आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं सूर्य हैं। पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, दिशा, वृक्षों सहित पर्वत, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष और राक्षस सभी कुछ आप हैं। यह समस्त जड़ चेतन समुदाय आपका ही रूप है। प्रभो, आप सर्व समर्थ, सर्वाधार, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञ हैं। तदुपरांत काशीराज ने विनायक देव का षोडशोपचार पूजन किया और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। सर्वत्र विजय उल्लास में उत्सव मनाए गए। घर घर में मंगलाचार होने लगा। जिधर देखो विनायक भगवान की जय का घोष सुनाई देता था। ध्यान सोलिए गणेश भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदो भवम भवानी सहितं नमामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयां। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि विश्व व्यवस्था में शांति की सततता बनी रहे और सब मिलकर के हमारे मानवीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए, प्रगति करने के लिए सभी देशों के बीच में परस्पर सहयोग हो और सब लोग मिलकर के एक दूसरे को अच्छे से जीवन यापन करने में मदद करें। पूरे विश्व के सभी देशों का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वह आगे बढ़े, सभी का डेवलपमेंट हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे सभी का विकास हो
और पूरे विश्व में शांति बनी रहे, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय।